हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट्स नंबर 13 इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और साथ ही साथ वॉल्यूम 2 के 22 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। उसका बाकायदा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ मैथ का प्रैक्टिस सेट्स 1 से लेकर 12 तक इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के देखने के बाद आप उसको देखकर अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर मैथ का 13। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहा गया है कि 20 पैसे का 3 रुपया से अनुपात बताना है। तो आप जानते हैं कि एक पैसे में है और एक रुपये में है। तो जब दो राशियां अलग अलग इकाई में होती है, यूनिट में होती हैं, तो उन दोनों को हम एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पैसा छोटा है, रुपया बड़ा है, तो रुपये को पैसे में बदलते हैं। तो 20 पैसा अनुपात 3 रुपया, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 3 रुपया में 300 पैसा। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 और 30 को काटेंगे 2 15 हुआ 30, यानी 1:15। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि √80 माइनस √112 और √45 माइनस 63 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 80 √80 की हम बात करें तो 80 को कैसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि 4 चौक 16 पचे 80। तो √80 में हमने क्या देखा, ये 4 का जोड़ा बन गया, तो 1 4 बाहर आ जाएगा, 1 4 बाहर आएगा, 5 अंदर रह जाएगा। तो ओवरऑल इस 80 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 √5। फिर माइनस है, माइनस का साइन लगा लीजिए। फिर 80 के बाद 112 है, तो 112 को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 112 को कैसे लिखेंगे। 56 दूनी 112 होता है। आप जानते हैं कि 112 को कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 112 की हम बात कर रहे हैं तो 1 1 2 रूट में लिखेंगे। और आप जानते हैं कि 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56 और दूनी 112। यहाँ पे आप पेयर बनाएंगे तो 4 × 4 1 4 बाहर आ जाएगा और 7 अंदर रहेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 4√7। कोई दिक्कत है। फिर अपॉन में है, अपॉन में लिख लीजिए। फिर यहाँ पे √45 है, तो √45 का मतलब क्या होता है। आप कह सकते हैं 3 × 3, 3 3 जा 9, 5 जा 45। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक रूट बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, तो बाहर निकाल दीजिए और √5 लिखे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 3√5 लिख दिया। तो नीचे लिखिए 3√5। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन लगा दीजिए। फिर 63 है, तो रूट अगर 63 लिखना है तो 63 का मतलब होता है 7 तिरका 21 यहाँ 63। तो यहाँ पे आपका पेयर क्या बनेगा, 3 का, तो 3 1 बाहर आ जाएगी और 7 अंदर रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3/7। अब देखिए इनमें ऊपर वाले में 4 4 दोनों में कॉमन है, नीचे 3 3 कॉमन है। तो ऊपर वाले में 4 को कॉमन कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5√7 आ जाएगा। यहाँ पे √5 माइनस √7 बटा 3। फिर आप यहाँ पे √5 माइनस √7 ये देखेंगे, इससे ये कट जाएगा 4/3, यानी 3 एकम 3 और 1 4, 1 सही 1/3 अपना आंसर हो जाएगा। तो 1 सही 1/3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। कहा गया एक व्यक्ति अपने आय का 3/8 भाग भोजन पर एवं आवास पर
एवं आवास पर खर्च करता है। पुनः शेष बचे राशि का 3/5 भाग शिक्षा एवं यातायात पर खर्च करता है। पुनः शेष बचे राशि का 1/3 भाग वह बीमा एवं अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2160 रुपये बचे हैं तो उसका कुल आय कितना है? तो मान लिया उसका कुल आय हमने मान लिया 8 यूनिट है। कितना है? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का 3/8 यूनिट उसने खर्च कर दिए। तो 8 में से 3 गया, 5 यूनिट उसके पास अब भी बचा। अब कह रहा है कि 5 यूनिट जो बचा है तो 5 में से 5 का 3/5 यूनिट शिक्षा यातायात पे खर्च कर दिया। तो 5 में से 3 गया, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। और कह रहा है कि 2 यूनिट का 1/3 भाग बीमा पर खर्च कर दिया। तो 2 - 2 यूनिट का 1/3 भाग, यानी 2 - 2/3 बराबर आप कह सकते हैं 3 दूनी 6 - 2 4/3 भाग अभी भी बचा हुआ है। और 4/3 भाग अभी भी उसके पास कह रहा है बचा हुआ है। तो 4/3 भाग अगर उसके पास बचा हुआ है तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि उसके पास 2160 बचा हुआ है। तो 4/3 रिप्रेजेंट करता है 2160 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3/4 और टोटल उसके पास 8 यूनिट रुपया था। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 जा 8। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 दूनी कितना होता है? 6 0 जा 0, 6 के 36 और 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12, 12,960 रुपया उसके पास कुल आय थी। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि ताज़े फल में 68% पानी है जबकि सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 केजी ताज़े फल में कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 100 केजी ताज़ा फल है। कितना केजी? 100 केजी। तो उसमें 68% पानी है। कितना परसेंट? 68% पानी है। तो 100 का 68 केजी पानी है। 68 केजी पानी है। कितना? तो 32% आपका पल्प होगा। तो पल्प गुद्दी की बात करें तो 32% पल्प होगा। यही होगा ना? 68% अगर पानी है तो कितना केजी कितना परसेंट पल्प होगा? तो 32%। तो यहाँ पे 68% पानी है और गुद्दी जो है 32% है। ध्यान रखिएगा जब फल सूखेगा तो गुद्दी पे कोई असर नहीं पड़ता है। कहा गया कि सूखे फल में 20% पानी है। सूखे फल में जब सूखा तो 20% पानी हो गया तो गुद्दी कितना रहा? 80%। और ऐसे बता रहा है 32 किलो को, तो 80% रिप्रेजेंट करता है 32 किलो को। तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 32 डिवाइडेड बाई 80 को। तो जब 100 किलो था तो कितना को उसमें गुद्दी कितनी थी? तो 20 चौक 80, 20 पचे 100, तो 4 8 32, तो 8 पचे 40। तो बोला जाए कि गुद्दी उसमें कितनी थी? तो 40 किलो गुद्दी रही होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहा गया एक व्यापार में ए, बी और सी 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभांश का 3/16 है। बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 रुपये का लाभ मिला तो बी को कितनी राशि का लाभ मिला? तो ध्यान रखिएगा अगर हमने मान लिया कि कुल लाभ 16 यूनिट है। कितना यूनिट है? कुल लाभ 16 यूनिट है। तो 16 यूनिट का अगर आपसे बोला जा रहा है कि 16 कुल लाभ 16 यूनिट है तो 16 यूनिट का 3/16, तो 3 यूनिट। ए को कितना मिला? इन्होंने कहा 3 यूनिट मिला। फिर बी को कुल लाभांश का यानी 16 बी को कुल लाभांश का यानी 16 यूनिट का 1/4 बी को मिला, यानी बी को 4 यूनिट मिला। और सी की बात करें तो कहा गया
अब देखिए टोटल 16 यूनिट था, 4 3 7 मिल गया तो 9 यूनिट सी को मिला होगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि सी को 243 रुपये मिले, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 243 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 243/9 को। तो बी को 4 यूनिट मिला है तो 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 सते 63, तो 27 चौक कितना होता है, तो 4 सते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, कितना 108 रुपया। तो बोला जाए कि बी को कितनी राशि मिली है, तो 108 रुपया बी को राशि मिली है। अगला आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या बोला गया समझते हैं। क्वेश्चन है यदि ईंट का 7/16 भाग का भार 21/8 kg है तो ईंट का 5/12 का भाग क्या होगा। अब ईंट कितना किलो का था, मान लिया x किलो का, तो इसका 7/16 बराबर 21/8 है। तो देखिए ऊपर से ऊपर कट जाता है, 7 तिर्क 21 और नीचे से नीचे कट जाएगा 8 दूनी 16, 2 इधर चला जाएगा तो x का मान आ जाएगी 6, यानी ईंट 6 किलो का था। अब 6 किलो ईंट का 5/12 भाग पूछ रहा है, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, यानी 5/2 किलो 6 किलो का 5/12 भाग 5/2 किलो यानी 2.5 किलो होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। कहा गया है फ्रेंड कि एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 54,000 है, यह प्रतिदिन 5% की रेट से बढ़ जाती है। 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या बताइए। तो ध्यान रखिए 54,000 ये रुपीज़ है और 5% की दर से बढ़ती है, तो ये अपने आप का 100% है। 5% बढ़ेगा तो 105% ये हो जाएगा। तो 105% का मतलब 100, यानी 105/100 को 21/20 लिख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 2 दिन बाद यानी 21/20 को 2 बार करेंगे। तो इस 00 से ये 00 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो 4 1 जा 4, 3 जा 12, 4 5 जा 20। अब 135 इंटू 21 करना है, तो यहाँ पे हम कर रहे होंगे मल्टीप्लाई, तो 21 पचे होता है 105 और 21 यहाँ 63 और 10 73, फिर 21 एकम 21 और 7 28 हो गई। फिर इनको हम क्या कर रहे होंगे, फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पचे कितना होता है 105। तो देखिए ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं, या तो डी होगा नहीं तो ये होगा। अब 10 आ गई, 21 यहाँ 63 और 10 कितना होता है 63 और 10 73, 7 हो गया। अब 21 8, तो 21 8 कितना होता है 168 और 7, तो 168 और 7 होता है 175, 17 कैरी हो गई। अब 21 दूनी 82, 21 दूनी 42 और 17, तो कितना हो गया यहाँ पे 59, तो 59,535। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला गया, बोला गया राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण से होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो मान लीजिए दोस्तों ये मैक्सिमम, ये लाइन जो है ये 100% अंक को बताता है। यहाँ पे कोई आ जाएगा तो ये है पासिंग मार्क्स, क्या है ये अपना पासिंग मार्क्स है। तो कहा गया कि राम परीक्षा में 40% लगाया और अनुत्तीर्ण हो गया। यहाँ पे कोई आ जाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा, लेकिन वो इधर कहीं रहा गया, 40% ही मार्क्स दे पाया। काश 20 नंबर और मिल जाते तो ये यहाँ पे ये बॉर्डर पे पहुँच जाता।
20 मार्क्स से फेल हो गया। दूसरा स्टूडेंट है वो 45% मार्क्स लाया और वो पासिंग मार्क्स से इस बॉर्डर से कहा गया कि 30 अंक अधिक लेकर आया। तो बोला गया कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की ज़रूरत है। अब देखिए ज़रा, ये पहला बच्चा और इस दूसरे बच्चे में प्रतिशत में देखिए तो कितने का अंतर है, 5% का अंतर है। लेकिन अंक में 20 और 30 कितने का अंतर है, 50 का। तो 5% रिप्रेजेंट करता है 50 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 50/5 को, 100% रिप्रेजेंट करेगा 50/5 × 100 को। तो मैक्सिमम अधिकतम मार्क्स जो होगा 1000 मार्क्स का परीक्षा होगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स 1000 लाया जा सकता है, जिसमें 40% लड़के ने लाया है। तो 1000 का 10% 100 होता है, 40% 400 हो जाएगा और 20 नंबर ये और लाया है। तो 400 और लाना था तब ये पासिंग करता, तो 420 नंबर पास करने के लिए लाना था। तो 420 नंबर 1000 में लाना है, तो परसेंट में पूछ रहा है कि पासिंग प्रतिशत कितना है। तो इस 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, इस 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, तो 42% पासिंग मार्क्स लाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया कि 15,000 रुपये की धनराशि पर 5 वर्ष में 4500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर बताइए। तो देखिए SI बराबर क्या होता है, PRT/100, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो यहाँ पे SI है जी 4,500 रुपया। कितना है, 4,500। प्रिंसिपल कितना है, तो 1,50,000 रुपया। और रेट कितना है हमें नहीं पता। टाइम कितना है, 5 वर्ष, बटा 100 कर दीजिए। ये 0 से ये 0 को काट दीजिए, ये कट गया। अब यहाँ पे सामने सामने ऊपर ऊपर 00 से 00 को काट दीजिए। अब यहाँ पे 15 तियाँ 45 हो गई। कितना हो गया, 15 तियाँ 45। तो अगर आपसे बोला जाए 00 से 00 को हमने काट, यहाँ पे देखिएगा ये 15,000 रुपया था, ये 4 0 है, तो यहाँ पे ये 30 बचा हुआ है। तो इससे इसको काट देंगे तो 5 छक कितना आ जाएगा, 30। तो रेट आ गई 6%। कितना परसेंट, 6%, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ये तो अभी बताया था, ये आया था 59,535, ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला, ये भी अभी 6% हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो देखिए, कोई भी रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। यानी 410 मीटर प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है नहीं पता, तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को ये पार करती है 30 सेकंड में, और चाल है इसका 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ऊपर मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में ये चाल बदल जाएगा। तो ऊपर आ गई दूरी, नीचे आ गया चाल, तो दूरी बट्टा चाल बराबर होता है समय, 30 सेकंड समय लगता है, ऐसा बोला गया। अब देखिए 6 तिरक 18 और 6 11 हुआ 66। ये 3 उठकर कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 3 ऊपर आ गया, तो 3 से सामने सामने कट जाएगा, 3 दहाँ का 30। ये 11 पचे 55 दहाँ का 550। ये 11 और पचे 55, तो 55 इंटू ये 55 को इधर हमने भेजा इनको, तो ये 550 आ गया। तो 410 यहाँ पे आ गई, 410 प्लस x बराबर 550। तो 410 में क्या जोड़े कि 550 हो जाएगा,
तो 100 अगर 40 को जोड़ेंगे तो 550 आ जाएगी। तो x का मान यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो थी 140 मीटर रही होगी। अगला आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय मतलब जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो डेसिमल में जो भी नंबर होते हैं उनको p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो इनको तो लिखा जा सकता है, इनको भी दशमलव में है लिखा जा सकता है, और ये 12 का क्यूब होता है तो 12 × 12 × 12 इनको भी लिखा जा सकता है। पाई जो होती है ये इरेशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए अपना आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया यदि ये अभी बताया था ये 5/2 किलो आ रहा था, तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो गए हैं, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। कहा गया है कि एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर आकार के कितने ईंटों की ज़रूरत होगी। तो ध्यान रखेंगे 16 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना क्षेत्रफल है। और ईंट लगाया जाना है, मान लीजिए x ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, और एक ईंट की लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। बस इनको सामने सामने काटिए, इस जीरो से ये जीरो कट गया और 20 × 5 = 100 ये कट गया। यहाँ पे 16 × 5 = 80 हो गई और 2 जीरो और जुड़ गए, यानी 8000 कुल ईंटों की ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभी बताया था, इसमें 42% आंसर आ रहा था। अगला है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।